प्रभु यीशु मसीह, इस रात मैं तेरे चरणों में झुककर आता हूं। हाँ प्रभु, मेरी आत्मा पुकार रही है, मेरा हृदय तुझसे दया मांग रहा है और मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। कितनी रातें हमने नशे के अंधकार में बिताई, कितनी बार हमने सोचा कि यह आखिरी बार होगा, लेकिन हम फिर गिर गए। ओ प्रभु, आज मैं तेरे सामने रोकर कहता हूं, मुझे छुड़ा, हमें बचा, हमें स्वतंत्र कर। स्तुति और धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु, तूने हमें बनाया, तूने हमें जीवन दिया और तूने हमें क्रूस पर अपना लहू देकर छुटकारा दिया। तेरा नाम महान है, तेरा सामर्थ्य अपरंपार है और तेरा प्रेम अनंत है। जब संसार छोड़ देता है तू साथ देता है, जब लोग ताने मारते हैं तू गले लगा लेता है, जब सब कहते हैं अब कोई आशा नहीं, तब तू कहता है मैं आशा हूं। तेरा वचन कहता है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो क्यों डरे हम, क्यों रोए हम? जब तू स्वतंत्र करता है तब नशे की कोई शक्ति हमें पकड़ नहीं सकती। नशे की बेड़ियां तोड़ने की प्रार्थना है प्रभु, इस रात मैं तेरे पवित्र नाम में पुकारता हूं। हर शराब की जंजीर टूट जाए, हर सिगरेट की आदत नाश हो जाए, हर ड्रग्स का बंधन अभी समाप्त हो जाए। प्रभु, कितने बेटे बेटियां इस नशे के कारण परिवार से दूर हो गए, कितने पति पत्नी का घर उजड़ गया, कितनी माताओं की आंखें रो रो कर सूख गई, कितने बच्चे भूखे सो गए क्योंकि पिता नशे में अपनी मजदूरी गवा देते हैं। प्रभु, और कितना सहें। आज रात हम तेरे सामने झुककर कहते हैं अब बहुत हुआ, हमें छुड़ा, हमें नया जीवन दे। तेरा वचन कहता है चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने को आता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। यूं प्रभु, शैतान चोरी करने आया लेकिन तू जीवन देने आया, शैतान बांधने आया लेकिन तू छुड़ाने आया। आत्मिक युद्ध है प्रभु, नशा केवल आदत नहीं, यह आत्मिक जंजीर है, यह दुष्ट आत्माओं का जाल है जो आदमी को धीरे धीरे नाश करती है। पर तेरा वचन कहता है क्योंकि हमारा मलयुद्ध रक्त और मांस से नहीं पर हाकिमों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्माओं से है जो आकाश में है। तो आज रात यीशु मसीह के नाम में मैं हर दुष्ट आत्मा को डांटता हूं, हर व्यसन की शक्ति को तोड़ता हूं और आदेश देता हूं अभी निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। क्योंकि लिखा है वे मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हां प्रभु, तेरे लहू से, तेरी गवाही से हम विजय पाते हैं। पवित्र आत्मा का सहारा प्रभु, जो नशे से छुटकारा चाहते हैं वे अपनी ताकत से नहीं कर पा रहे, बार बार कोशिश करते हैं लेकिन गिर जाते हैं, बार बार कसम खाते हैं लेकिन टूट जाते हैं। प्रभु, अब उन्हें पवित्र आत्मा की ताकत दे और दाखमधु से मतवाले न बनो क्योंकि उसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ओ प्रभु, जब तेरी आत्मा भरती है तो शराब की कोई जगह नहीं रहती, जब तेरी आत्मा भरती है तो ड्रग्स की कोई इच्छा नहीं रहती, जब तेरी आत्मा भरती है तो इंसान नया हो जाता है। परिवार और पीढ़ियों के लिए प्रार्थना प्रभु, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को बांध देता है। कितनी बार बच्चों ने कहा पापा मत पियो, कितनी बार पत्नियों ने रोकर कहा बस अब और नहीं, लेकिन नशे ने सुना नहीं। प्रभु, आज उन परिवारों पर दया कर, हर पीढ़ीगत बंधन को तोड़, हर घर को आजाद कर। तेरा वचन कहता है, यहोवा कहता है, मैं ही हूं जो तेरे अपराधों को अपने ही कारण मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। तो प्रभु, नशे की विरासत अब नहीं चलेगी, आज रात से आशीष की विरासत शुरू होगी। शरीर, मन और आत्मा की चंगाई प्रभु। नशा शरीर को बीमार करता है, मन को कैदी बनाता है और आंख को बांध लेता है, लेकिन तेरा वचन कहता है परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो प्रभु, संयम की आत्मा दे, शरीर को चंगा कर, फेफड़ों को स्वस्थ कर, लीवर को नया कर, खून को शुद्ध कर, मन को नशे की लालसा से मुक्त कर और आत्मा को अपने प्रेम से नई शुरुआत की प्रार्थना भू। जो लोग नशे में सब कुछ खो चुके हैं, आज रात उन्हें नई शुरुआत दे, उनका टूटा हुआ घर फिर से जोड़, उनके रिश्तों को फिर से बहाल कर, उनके काम में आशीष दे और उन्हें सम्मान से जीने का अवसर दे। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें जाती रहीं, देखो सब बातें नई हो गईं। हां प्रभु, वे नई सृष्टि हों, नशे के बंदे नहीं, तेरे प्रेम के पुत्र और पुत्रियां हों। धन्यवाद और आशीर्वाद। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी।
धन्यवाद कि आज रात कई लोग नशे से स्वतंत्र हो रहे हैं। धन्यवाद कि नई गवाही उठ रही है। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु तुझे धन्यवाद, क्योंकि नशे की प्यास अब धार्मिकता की प्यास से बदल रही है। अंतिम आशीर्वचन है प्रभु यीशु, जिन जिन ने यह प्रार्थना की है उन्हें तेरे लहू ना कह दे, तेरे आत्मा से भर दे और उनकी जिंदगी को अपनी महिमा के लिए उपयोग कर। जब वे कल सुबह उठें तो वे कहें, वाह प्रभु, आज मैं नया हूं, आज मैं स्वतंत्र हूं। आज मैं गवाही दूंगा कि यीशु ने मुझे छुड़ाया। क्यों? क्योंकि इस संसार में कितने ही लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। कोई बिस्तर पर पड़ा है, कोई दवा की तलाश में है, कोई आर्थिक तंगी से इलाज नहीं करा पा रहा है, कोई अपने आंसू छुपाकर रात रात भर रोता है। हे प्रभु, तू सब देख रहा है, तू सब जानता है। तेरा वचन कहता है, निश्चय उसने हमारे रोग सह लिए और हमारे दुखों को उठा लिया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। ओह प्रभु, क्या यह सच नहीं है कि जब तूने क्रूस उठाया तब तूने मेरी बीमारी भी उठा ली? जब तेरे हाथों और पैरों में कीलें गड़ी तब तूने मेरे दर्द को अपने ऊपर ले लिया। जब तेरे शरीर पर कोड़े पड़े तब मेरी चंगाई सुनिश्चित हो गई। तो फिर मैं क्यों डरूं, क्यों निराश हो, क्यों हार मानूं? धन्यवाद और स्तुति, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू मरकर भी जीवित हुआ। धन्यवाद कि तू केवल पाप से ही नहीं बल्कि बीमारी से भी मुझे मुक्त करता है। धन्यवाद कि तूने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों पर ध्यान दे, क्योंकि वे उन्हें पाने वालों के लिए जीवन और उनके सारे शरीर के लिए आरोग्य है। हे यीशु, तेरे वचन जीवन है, तेरे वचन मेरे शरीर के लिए औषधि है। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब भी तेरा वचन कहता है कि कुछ भी असंभव नहीं। रोगों से छुटकारा की पुकार है प्रभु यीशु। मैं तेरे नाम में आज हर बीमारी को डांटता हूं। कैंसर सुन तू, तेरे पास कोई शक्ति नहीं। मधुमेह सुन तू, तेरे पास कोई अधिकार नहीं। हृदय रोग, अस्थमा, लकवा, गुर्दे की बीमारी, टीबी, माइग्रेन, गठिया, रक्तचाप, सब सुन लो, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। ये चिन्ह विश्वास करने वालों के साथ साथ होंगे। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे अच्छे हो जाएंगे। ओह यीशु, तेरा नाम सामर्थी है। तेरे नाम में झुकना पड़ता है हर बीमारी को। तेरे नाम से टूट जाते हैं हर बंधन। तेरे नाम से निकल जाते हैं हर दुष्ट आत्मिक रोग। कमजोरों और थके हुओं के लिए है प्रभु। कितने ही लोग कमजोरी से टूटे हैं। कोई भूखा है, कोई गरीबी में जी रहा है, कोई थक चुका है। ओह प्रभु, उन पर दया कर। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु, मैं इन कमजोरों को तेरे पास लाता हूं। तू उन्हें विश्राम दे, तू उन्हें सामर्थ्य दे। जब वे गिरते हैं तू उन्हें उठा, जब वे रोते हैं तू उनके आंसू पोंछ, जब वे हार मानते हैं तू उन्हें विजय दे। विश्वास की घोषणा है प्रभु। मैं विश्वास से घोषणा करता हूं, बीमार अब स्वस्थ होंगे, कमजोर अब बलवान होंगे, गिरे हुए अब उठेंगे, रोने वाले अब आनंदित होंगे। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। ओह प्रभु, अगर तू चंगा करता था तो आज भी करता है। अगर तूने लाजर को मृतकों में से जिलाया तो आज भी असंभव को संभव करता है। विशेष प्रार्थनाएं हृदय रोगियों के लिए है प्रभु। उनके हृदय की धड़कन स्थिर कर, उनकी नसों को शुद्ध कर। मेरा शरीर और मन तो क्षीण हो सकता है, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरे हृदय की चट्टान और मेरा भाग है। मधुमेह और रक्तचाप के लिए यीशु, उनके रक्त को शुद्ध कर, उनकी नसों में नई शक्ति बहा दे। कैंसर रोगियों के लिए ओह प्रभु, हर कैंसर कोशिका तेरे नाम से सूख जाए, नया जीवन प्रकट हो। मानसिक रोग और अवसाद के लिए यीशु, तू उनके मन को शांति दे, तू उनके डर को दूर कर। तुमने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, यहोवा तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके शोकों को बांधता है। ओह प्रभु, तेरे वचन असत्य नहीं हो सकते। जो तू कहता है वही होता है। समर्पण है यीशु, मैं अपना शरीर, अपनी आत्मा और अपनी आत्मिक स्थिति तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि अब मेरा जीवन बीमारी का दास नहीं रहेगा, अब मेरा जीवन शैतान का दास नहीं रहेगा, बल्कि अब मैं तेरे नाम का साक्षी बनूंगा। हे प्रभु, हर कमजोर को बल दे,
हर टूटा हुआ तेरे में जुड़ जाए, हर निराश तेरे में आशा पाए। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, तूने मेरी पुकार सुनी। धन्यवाद प्रभु, तूने बीमारों को चंगा किया। धन्यवाद, तूने कमजोरों को उठाया। धन्यवाद, तूने जीवन नया किया। अब मैं कह सकता हूं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आमीन।